10 किलो लाल मसूर, काली मसूर दाल, चना दाल, अरहर दाल, छिलका दाल, काबुली चना दाल, हरी मूंग, पीली मूंग। ये लीजिए बांके बिहारी जी, आपका 10 तरह का दाल तोल दिया है। और बताइए क्या देना है? जी बस 25 किलो वाला बासमती चावल का कट्टा दे दीजिए। अरे ओ छोटू, बासमती चावल के 25 किलो वाला 2 बोरी निकाल दे। बांके बिहारी जी बोलिए तो राजमा, छोला, बेसन, ये सोयाबीन वगैरह भी दे दूं? नहीं नहीं भाई, रहने दो। पिछले महीने 2 किलो बेसन, राजमा, छोला खरीद कर ले गया था, रखे रखे घुन लग गया था। हाँ हाँ, सब लोग दाल चावल खाकर जी कोटा पूरा कर लेते हैं तो क्या होगा? आपने कुछ कहा क्या? मैंने जी ना, वो तो मुंह जुबानी राशन का हिसाब जोड़ रहा था। आप दाल ले जाइए, छोरे के हाथों चावल की बोरी और लिस्ट बनाकर भिजवा दूंगा। हाँ जी ठीक है। हाँ जी पंडित जी, लीजिए बाके जी आ गए, मैं आपकी बात कराती हूँ। पसीने से तरबतर बांके बिहारी दाल की थैली रखकर पसीना पहुंचते हुए फोन पर बात करते हैं। हाँ, हेलो। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। दरअसल मैंने आपके बड़े लड़के शुभम के लिए कन्या ढूंढ ली है। बाकायदा अभी लड़के वालों के घर में ही बैठा हूँ, बात करना चाहेंगे? हाँ जी करवाइए बात। लीजिए शोभा बहन, बात कीजिए, जो भी प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। हेलो, नमस्कार जी। मुझे आपका लड़का जच गया, मगर एक लड़की वाले की चिंता तो आप समझते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए 2 मंजिला का पक्का घर मकान बनाया हुआ है, अच्छा खासा खाता पीता परिवार से है। आपकी बिटिया को खाने का दुख नहीं होगा बिल्कुल भी। बांके बिहारी की बात से शोभा संतुष्ट हो जाती है। दोनों परिवार मिलजुल कर शिवम पूजा की मंगनी कराते हैं और थोड़े दिनों में पूजा शादी करके ससुराल में आ जाती है। आओ पूजा बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान, आज तो हाई वोल्टेज, जितनी तेज गर्मी है तो मैं खड़े खड़े पसीने से नहा गया। चलो भाई सब लोग आराम करो जाकर। अगले दिन पूजा सुबह उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है। हे भगवान, इस रसोई के अंदर तो रेगिस्तान जितनी तगड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में खाना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तभी सास मंगला और दोनों ननंद चारू कोमल टपक जाती हैं। नमस्ते माँ जी। हे भगवान, कहीं माँ जी 56 तरह के पकवान बनाने की लंबी चौड़ी लिस्ट मत थमा देना, वरना मेरा तो गर्मी से उबलकर कोरमा बन जाएगा। मम्मी जी, मैं पूछ रही थी खाने में क्या बनाना है? मैं सोच रही थी सबके लिए आलू पूरी और मीठे में रबड़ी बना लूं। अरे बहू, इतनी गर्मी में रिफाइंड डालडा में क्या पकवान छानेगी, कोई खाएगा भी नहीं। सिंपल सा दाल चावल बना ले। दाल चावल की बात सुनकर पूजा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ये बढ़िया है, पकवान के झमेले से बच गई। फटाफट से कुकर में दाल चावल उबाल लूंगी, मेरी भी छुट्टी। तभी चारू चुटकी लेते हुए कहती है, भाभी अब मन में ही खिचड़ी पकाती रहोगे आप, फटाफट से दाल चावल बना लीजिए, सबको भूख लगी है। बहू ये ले, इन बड़े भगोनों में चावल बनाना है और बाकी कुकर में अलग अलग 10 तरह की दाल भी बनाना। ये सुनते ही पूजा का माथा चकरा जाता है। क्या 10? मुझे 10 तरह की दाल बनाना है, वो भी एक बार में? हाँ भाभी, हम सब लोग एक टाइम में 10 तरह की दाल के साथ चावल खाते हैं और सब में अलग अलग हिसाब का तड़का लगता है। मैं कुछ समझी नहीं कोमल। बहू मैं समझाती हूँ। तेरे ससुर जी कड़वे तेल और जीरे की छौंक वाली अरहर खाते हैं, मुझे घी वाली मेथी के छौंक वाली लाल मूंग मसूर की दाल भाती है, और भाभी मुझे छिलके वाली दाल में सिंपल अमूल बटर टिक्की डालकर दे देना। जी बिल्कुल। दाल नहीं हो गया कि बवाल ही हो गया। एक तो 10 तरह की दाल पकाओ, छौंका मारो, तो सही लपेटे में फंस गई पूजा। चिड़चिड़ करते हुए अकेली बहू बड़े बड़े पतीलों में चावल धोकर चढ़ाती है, फिर दाल के अंदर कंकड़ देख कर किलस जाती है। गई भैंस पानी में। मुझे लगा था दाल साफ सुथरा होगा, मगर इसके अंदर तो कितने कंकड़ पत्थर हैं, इसे चुनना पड़ेगा। 10 तरह की दाल को चुनने में अकेली बहू को पसीने चूने लगते हैं। उफ, मैं तो पसीने में नहा गई दाल साफ करके। लगभग 1-2 घंटे गुजरते ही ससुराल वाले हल्ला मचाने लगते हैं। बहू दाल चावल बन गया हो तो ले आओ फटाक से। जी पापा जी,
बस थोड़ी देर और लगेगा, बनने वाली है। अरे बहू, 2 घंटे हो गए तुझे, 10 प्रकार का दाल चावल नहीं बना, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? सास के स्टोंट पर पसीने से भीगी पूजा भड़क कर खिटपिट करने लगती है। हाँ, मैं तो जैसे इन लोगों को हलवाई लग रही हूँ। मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में पक जाएगी। 10 तरह का दाल चावल बनाना है, तड़का लगाना है, टाइम तो लगेगा ना। तभी हड़बड़ी में दाल में तड़का मारते हुए गरम घी के छींटे से बहू का हाथ जल जाता है। आह माँ, मेरा हाथ। भाभी, अरे ओ भाभी, आज की तारीख में हम लोगों को दाल चावल खिला दोगी क्या? बस लाई अभी। गर्मी से बेहालत बहू 10 तरह की दाल चावल परोसती है, जिसे खाकर वाह बहू वाह, फर्स्ट क्लास का अरहर दाल बनाया है, क्यों मंगला जी? हाँ जी, सच में मेरी तो मसूर दाल में छौंका अच्छे से भून कर लगाया है बहू ने। पता नहीं आप दोनों को दाल चावल कैसे अच्छे लग रहे हैं। इतने महंगे बासमती चावल का भाभी ने हलवा बना दिया है, और मेरी दाल में तो तड़का भी जलाकर कोयला कर दिया है, जला स्वाद आ रहा है। दोनों ननंद को दाल चावल में कमी निकालते देखकर पूजा लाल पीली हो जाती है। सब तो चाव से खा रहे हैं। इन्हीं दोनों नल्ली ननंद रानी की नौटंकी है। इनके आगे तो मेरा हाल घर की मुर्गी दाल बराबर वाला है। सबके खाने के बाद पूजा खाने बैठती है और 1 चम्मच दाल चावल खाकर मुंह सड़ा लेती है। पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने ये रूखी दाल चावल कैसे खा लिए। न अचार है न भुजिया, साथ में। रात में खाना बनाने के लिए पूजा अपनी सास के पास पूछने आती है। माँ जी, डिनर में क्या बना दूं? अरे पूजा, ये कोई पूछने की बात थोड़े है। हमारे घर में सुबह और रात दोनों टाइम 10 तरह का दाल चावल ही बनता है। दोबारा से दाल चावल बनाने का नाम सुनकर पूजा को जैसे बुखार लग जाता है। क्या फिर से दाल चावल? मैं तो सबके लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बनाने की प्लानिंग कर रही थी। भाभी, अपनी प्लानिंग की गोली मारो और फटाफट से दाल चावल बना दीजिए, मुझे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फरमाइश लेकर पूजा पैर पटकते हुए रसोई में जाकर दाल चावल बनाकर हाजिर करती है। तभी शुभम खामी निकालता है। पूजा, ये तुमने किस तरह से चने की दाल बनाई है? देखना जरा, पूरा का पूरा पानी तैर रहा है और चना तो बिल्कुल भी साबुत है। शुभम की शिकायत पर मंगला गुस्सा करने लगती है। बहू, तूने दाल को अच्छे से गलाया भी नहीं है। इतने महंगे रेट की दाल का नाश मार के रख दिया। माँ जी, मैंने तो दाल में 5 सीटी लगाई थी, मुझे क्या पता कि दाल कच्ची रह जाएगी। बहू, तेरा हाल ना बिल्कुल बंदर के हाथ में नारियल वाला है, इसे गाढ़ा करके ला। बेचारी बहू को दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ती है। गुजरते वक्त के साथ दाल चावल खाने के शौकीन ससुराल में रोजाना का सिलसिला बन जाता है। शुक्र है दाल चावल खत्म हो गया। आज तो मैं बढ़िया गाजर मटर की मिक्स सब्जी और रोटी बनाऊंगी। इतने में देवर रसोई में आ जाता है। भाभी, ये लीजिए, माँ ने ये राशन का पर्चा और पैसे भेजे हैं, जाकर किराने के यहाँ से दाल चावल ले आइएगा। ये सुनकर पूजा देवर पर भड़क जाती है। क्यों देवर जी, आपके घर में रहकर अचार डाल रहे हैं? राशन तो ले आ सकते हैं ना? भाभी, मैं चला तो जाता, लेकिन 10 वैरायटी की दालों का नाम मुझे याद नहीं है, आप ले आइए। ऋतिक मस्का लगाकर रसोई से खिसक जाता है। बेचारी बहू चिलचिलाती गर्मी में किराने के यहाँ से 10 किस्म की दाल चावल लाती है, जिसे देखकर पड़ोसन कमला पद्मा बातें बनाने लगती हैं। देख लो पद्मा बहन, इन भुक्कड़ ससुराल वालों का धंधा पानी तो बड़ा खराब है। एक अकेली बहू को दाल चावल खरीदने के लिए दुकान पर अकेले दौड़ा दिया। अरे कमला, मैं तो सारा दिन बेचारी को रसोई में देखती हूँ। दाल चावल नहीं हो गया कि जी का जंजाल हो गया। पड़ोसी भी मुझ पर तरस खा रहे हैं, लेकिन मेरे हफ्सी ससुराल वालों ने तो हद मचा कर रख दिया है। फिर से दाल चावल का कोटा भरवा दिया। डेली डेली दाल चावल खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। जेल में कैदियों को भी बदल बदल कर खाना खिलाया जाता होगा। हाँ, मेरी तो जिंदगी झंड है। ससुराल वालों को कोसते हुए पूजा कच्चा दाल चावल दुकान से घर ले आती है। वक्त गुजरता है। रोजाना 10 प्रकार का दाल चावल बनाने के चलते पूजा जी मारकर कम खाती है, जिससे वो कमजोरी का शिकार हो जाती है। और एक दोपहर जब वो पसीने में लथपथ दाल चावल परोसने जा रही होती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। बहू, ओ बहू, आँख खोल, इसे क्या हो गया? शुभम, जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। हाँ जी माँ। पूरा ससुराल घबरा जाता है। डॉक्टर आकर पूजा का चेकअप करके सलाह देते हैं। लगता है आपके परिवार में कोई हरी सब्जियां नहीं खाता। इनके शरीर में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन की कमी है। इनके खान पान में बदलाव कीजिएगा और हाँ, साबुत दाल से ज्यादा हरी सब्जी दीजिएगा। जी जी डॉक्टर साहब जी।
पूरे परिवार को अब पछतावा होता है और शुभम उसी दिन रसोई को हरी भरी सब्जियों से भर देता है और अब सब लोग एक टाइम दाल चावल और एक टाइम रोटी के साथ सब्जी भी खाने लगते हैं। निशा, तेरी ही किस्मत अच्छी। तू सही बोलती थी, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कहने को मेरे घर में स्प्लिट एसी 2-2 कमरे में लगे हुए हैं, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खुश हो और मैं एसी वाले ससुराल में भी जाकर खुश नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों बोलती हो पूजा? देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अतुल को अपनी गलतियों का एहसास होगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमीर बहन अपनी गरीब बहन से ऐसी बातें कर रही थी? आखिर इतनी अमीर होने के बाद भी वो इतनी दुखी क्यों थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। बहन, अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब हमारी बहू हमारे घर आएंगी। हाँ बहन, मुझे भी। इतना बोलकर लड़के वाले घर से चले जाते हैं, जिसके बाद पूजा अपनी बहन से बोलती है, तूने गलती करी निशा, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर। पर मुझे क्या, मेरा तो ससुराल काफी अमीर है और वहाँ एसी भी लगा है। अब तुम एसी में रहूंगी और तू शादी के बाद भी गरीबों वाली जिंदगी जिएगी। पूजा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से ऐसी बातें करती हुई? ये तुम दोनों की किस्मत है कि तुम में से एक अमीर घर में जा रही है और एक गरीब घर में। हाँ माँ, हम भी तो गरीब ही हैं और वैसे भी किसी ने खूब कहा है, रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में करनी चाहिए। निशा की ये बात सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द दोनों ही बहन की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब पूजा अपने अमीर ससुराल पहुंचती है तो उसे बहुत खुशी होती है। मेरा ससुराल कितना अमीर है, कितना बड़ा घर है, पर घर में कोई सजावट नहीं और मैं कब से दहलीज पर खड़ी हूँ। अब तक किसी ने मेरा गृह प्रवेश भी नहीं किया। पूजा, तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना है तो तुम सीधी खड़ी रहो। मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है, शादी में भी फुर्सत नहीं मिली। माँ, आप लोग देख लो क्या रीति रिवाज करने हैं। माँ, मैं तो थक गई हूँ, आप खुद ही भाभी का गृह प्रवेश करवा लो, मैं तो चली सोने। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ और ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा मुझसे। बहू तू यहीं रुकना, मैं किसी नौकर से कहती हूँ, वो तेरा गृह प्रवेश करवा देंगे। इतना बोलकर सुमित्रा भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद घर की एक नौकरानी गंगू आती है जो पूजा का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, यहाँ पर सब बहुत अच्छे, किसी की बातों को दिल पर मत लेना। बस इन अमीरों में आकर ज्यादा है। और हो सका तो शायद ये लोग तुम्हें टाइम भी ना दे सके, पर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कमरे में 2-2 स्प्लिट एसी लगे, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। गंगू की बात सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कमरे में जाकर आराम करती है। एसी की ठंडी हवा खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी ओर गरीब निशा अपने ससुराल पहुंचती है, जहां सभी लोग बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करते हैं। भाभी, पैसे की थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए पूरा घर नहीं सजा सके, पर जहाँ से आप हमारे घर में प्रवेश करोगी हमने वो जगह अच्छे से सजाई। आप इस फूलों पर चलकर घर में आना, और बहू घर में आने से पहले अपने दाएं पैर से कलश को गिराना। गरीब ससुराल में आते ही निशा को इतना प्यार मिलता है कि वो अपनी गरीबी भूल जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है और उसके कमरे में जाते ही पंखा बंद हो जाता है। माफ करना, इस पंखे को आदत है, ज्यादा देर चलता है तो बंद हो जाता है। तुम चिंता मत करो, अभी मैं इसे एक डंडा मारूंगा तो चलने लगेगा। इतना बोलकर कुलदीप एक बड़ा सा डंडा उठाता है और पंखे पर मारता है, जिसके बाद पंखा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। जहां ससुराल में आते ही गर्मी और पसीने से निशा बेहाल हो रही थी, तो वहीं अपने अमीर ससुराल में कमरे में जाते ही एसी की ठंडी हवा खाकर पूजा को नींद आ जाती है। और अगली सुबह पूजा की पहली रसोई होती है और वो बिना किसी से पूछे सबके लिए कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, ऑयल वाली सब्जी, पनीर, छोले भटूरे जैसे पकवान बनाती है, जिसे खाने की टेबल पर देख सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, अपनी पहली रसोई करने से पहले पूछ तो लेती, हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते। कंगू, तुम जाकर हमारे लिए रोटी और साधारण सी सब्जी बना दो। हाँ भाभी, मुझसे भी ये खाना खाया नहीं जाएगा। इस तरह कोई पूजा के बने हाथों का खाना नहीं खाता और वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। पूजा को अपने ससुराल वालों का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी ओर निशा अपने ससुराल में केवल छोले, पनीर और जीरा राइस बनाती है, जिसे पूरा परिवार बड़े चाव से खाता है। बहू, खाना तो सच में बहुत बढ़िया है। मैं तो आज लंच में भी यही लेकर जाऊंगा। पहली रसोई में घर वालों से इतना प्यार पाकर निशा को अपनी गरीबी का एहसास ही नहीं होता। तो वहीं एसी की हवा खाती हुई पूजा खुद से कहती है, किसी ने भी मेरे हाथों का खाना नहीं खाया, जबकि मेरी पहली रसोई थी। पर कोई बात नहीं, कल से मैं माँ जी से पूछकर खाना बनाऊंगी। खैर, शादी के बाद स्प्लिट वाली 2-2 एसी की हवा में तो मजा ही आ गया। एक बार अपनी गरीब बहन को फोन करके देखती हूँ, बेचारी कैसे उसने गर्मी में खाना बनाया होगा। अपनी बहन को जलील करने के लिए पूजा उसे वीडियो कॉल करती है और उसे अपना एसी वाला कमरा दिखाते हुए कहती है,
ये देख मेरा कमरा, मेरे कमरों में 2 एसी लगे, वो भी स्प्लिट एसी। एक बार तू अपना कमरा तो दिखा, पंखा लगा भी है या बिना पंखे के गुजारा कर रही है? दीदी पंखा तो लगा है पर चलते चलते ही रुक जाता है। भाभी आपको कितना पसीना आ रहा है, रुको मैं अभी आपको आकर हवा कर देती हूँ। ये पंखा तो भैया ही ठीक कर सकते हैं। भाभी सारे दिन एसी में ही बैठी रहती हो, थोड़ा घर के काम भी कर लिया करो। माना कि नौकरानी घर में रखी है, पर आप अपने काम तो कर सकती हो ना। शिल्पा की बात सुनते ही पूजा फोन रख देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मौका देखकर पूजा हर बार अपनी बहन को फोन करके उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। एक दिन एसी में बैठी पूजा अपने पति से कहती है, अतुल हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं गई। आज तो आप घर में भी हैं, कहीं बाहर चलते हैं ना? अरे बाहर बहुत गर्मी है, एसी के मजे क्यों नहीं लेती मायके में? आज तक पंखा भी नसीब नहीं हुआ और ससुराल में एसी की हवा छोड़कर बाहर घूमना चाहती हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं काम पर रहा हूँ तो मुझसे बातें मत किया करो, तुम्हारी वजह से अभी कुछ गलती हो जाती तो। इतना बोलकर अतुल अपना लैपटॉप लेकर कमरे में बाहर चला जाता है और बेचारी पूजा एसी वाले कमरे से निकलकर रसोई में खाना बनाने जाती है, जहां उसे काफी गर्मी लग रही होती है। और वो बाहर आकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रसोई में कुछ ऐसा करें ताकि गर्मी ना लगे। बहू ससुराल में एसी क्या मिल गई, तू तो एसी की आदी हो गई। अब क्या तेरे लिए रसोई में भी एसी लगवाएं? अब खाना बनाने में थोड़ी गर्मी तो लगेगी ही। हमने सोचा था कि गरीब घर की बहू लेकर आएंगे तो नाटक नहीं देखने पड़ेंगे, पर तुम्हारा नाटक भी कोई कम नहीं है बहू। अपनी सास की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। तो वहीं जब गर्मी से परेशान निशा खाना बना रही होती है तो उसकी सास और नंद हाथों से हाथ पंखा लेकर उसे हवा करने लगती हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बहू इतनी गर्मी में तू हमारे लिए खाना बना रही, पसीने से बेहाल है, तेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए तुझे हवा कर रहे हैं। बेटा तू भाभी के लिए नींबू पानी बना दे। इस तरह काजल अपनी भाभी के लिए नींबू पानी बनाती है। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और इस बार भी सब खाने से पहले निशा को खाने को देते हैं। तुम्हारी वजह से इतनी गर्मी में हमें इतना स्वादिष्ट खाना मिला है, इसलिए पहले निशा तुम ही खाओगी। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। जहां गरीब होने के बाद भी निशा अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तो वहीं अमीर पूजा अपने अमीर ससुराल में भी आकर उसे खुशी नहीं मिलती। और एक दिन वो अपने अमीर ससुराल वालों से परेशान होकर अपनी बहन से मिलने जाती है, जहां रोते हुए पूजा सारी बात निशा को बताती है। वहाँ कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ। घर के बाहर खड़ा अतुल अपनी बीवी की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अंदर जाकर कहता है, पूजा मैं यहाँ गुस्से में तुम्हें लेने के लिए आया था, पर अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हम सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम भले ही पैसे वाले हैं, पर हमें गरीबों की कद्र करनी आती है, क्योंकि सब हमें घमंडी बोलते थे। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, पर शादी के बाद हमने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी और अब मुझे लगता है कि लोग शायद सच कहते थे। अतुल सुख सुविधा देने से ही कुछ नहीं होता जब तक आप खुद मेरी बहन का ख्याल नहीं रखोगे। अतुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बीवी के साथ घर जाता है और इस बार अतुल के कहने पर पूरा परिवार उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है और अब पूजा भी अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीती है।